महाराष्ट्र में 27 नगर निगमों का चुनाव होना है, लेकिन बीएमसी के चुनाव ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। बीएमसी में जहां ठाकरे बंधु एक होकर चुनाव मैदान में हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह पूरी तैयारी के साथ बीएमसी पर कब्जा करने के लिए अभियानरत हैं। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है मुस्लिम वोटों को लेकर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के। ओवैसी ने अपने एक बयान से महाराष्ट्र के इस चुनाव को बेहद सरगर्म बना दिया है। कल उनकी एक सभा में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले हिजाब वाले मामले में जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से चर्चा में था, हिजाब के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ये मुद्दा भी लोगों को जागरूक करेगा। उनका जिस तरह का अंदाज था वो अद्भुत था। इसी बीच उनके एक नेता वारिस पठान ने अपना एक बयान दिया जिसने देश की राजनीति में एक नया मुद्दा दे दिया। उन्होंने कहा कि मराठी मानुस की बात हो रही है, मराठी हिंदू की बात हो रही है, तो मुस्लिम की बात क्यों नहीं हो सकती, और कोई बुर्के वाली महिला मुंबई की मेयर क्यों नहीं हो सकती। इस बयान से जहां भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है, वहीं ठाकरे बंधु भी अपनी तैयारी में, अपने आक्रामक अंदाज में लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में जुट गए। लेकिन समाजवादी पार्टी भी बीएमसी में एक भूमिका निभाती रही है। बीएमसी में समाजवादी पार्टी के सर्वाधिक नगर सेवक यानी पार्षद 1997 में जीते थे, और पिछले बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के 6 प्रत्याशी जीते। इस बार ये मामला इसलिए कांटे का हो गया है कि ओवैसी ने बिहार में जीत के बाद मुसलमानों को अपनी ओर एकजुट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। उन्होंने अपने आक्रमण को इस तरह धारदार बनाया है कि उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिले। सवाल ये है कि बीएमसी में मुसलमान ओवैसी की पार्टी को वोट देगा या समाजवादी पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएमसी का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का भविष्य इस चुनाव पर ही टिका हुआ है। जब से शिवसेना का विभाजन हुआ है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार का हिस्सा बना हुआ है, उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और उद्धव ठाकरे गुट की ताकत बेहद कमज़ोर होती जा रही है। स्थिति ये हो गई है कि उन्हें अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। इसका परिणाम ये है कि पहले से ही महाराष्ट्र की राजनीति पर हाशिए पर चल रहे, बेहद कमज़ोर होते जा रहे राज ठाकरे को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है। दोनों ठाकरे बंधु एक हो गए हैं और बीएमसी के चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि बीएमसी पर उनका कब्जा है वो बरकरार रहे। बीएमसी पर पिछले कई दशक से शिवसेना का ही कब्जा है और शिवसेना को जीवित रखने में बीएमसी का बड़ा योगदान है। आप जानते हैं कि बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों से ज़्यादा है। 70,000 करोड़ ये बीएमसी का सालाना बजट है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बजट का क्या महत्व है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर रही है। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, बीएमसी में उसकी एक ताकत हमेशा दिखाई देती रही है। 1997 में जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के 28 प्रत्याशी जीते थे। ये बहुत बड़ी ताकत थी। ये इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि मुंबई की जो आबादी है उसमें उत्तर भारतीयों का जो प्रतिशत है वो लगभग 25 के आसपास है। 25% आबादी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की है। ये जो
उत्तर भारतीय लोग हैं, ये मुंबई के चुनाव में बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इनका एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारतीयों को जोड़ने में बड़ी मेहनत की है। इतना ही नहीं, जो यादव वोट पूर्वांचल और बिहार का समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश में और आरजेडी के साथ बिहार में, वो यादव वोट मुंबई में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को अपने साथ लाने के लिए बड़ी मेहनत भी की है। और सवाल इसमें यह है कि आखिर यादव जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिमों की पार्टी कहलाती है, वो पूर्वांचल का यादव मुंबई में समाजवादी पार्टी साथ क्यों नहीं दिखाई देता। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है उसके बाद से समाजवादी पार्टी पर अबू आजमी का कब्जा है। कब्जा इस अर्थ में कि अबू आजमी जिसको चाहते हैं उसी को टिकट मिलता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या बीएमसी का चुनाव हो। इस बार भी पहले समाजवादी पार्टी ने 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक 30 प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें से 23 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। ये चौंकाने वाली बात है। समाजवादी पार्टी यादवों और मुसलमानों की पार्टी कहलाती है उत्तर प्रदेश में, उसका मुख्य वजूद उत्तर प्रदेश में है। लेकिन पूर्वांचल में, जो पूर्वांचल की आबादी मुंबई में रहती है, यादव, मुस्लिम और दूसरी पिछड़ी जातियाँ जो वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन बीएमसी चुनाव में जब टिकट वितरण होता है तो अबू आजमी 23 प्रत्याशी मुसलमान खड़ा करते हैं, बाकी सब 7 प्रत्याशी में, उसमें से यादव सिर्फ 2। ये सोचने की बात है कि अबू आजमी ये कदम कैसे उठा लेते हैं। क्या वे अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई परवाह नहीं करते? क्या वे उनसे कोई विचार विमर्श नहीं करते? या अखिलेश यादव खुद उन्हें कोई सलाह नहीं देते कि सबको साथ लेकर चलना है? अन्यथा वो एक तरफा 30 में से 23 प्रत्याशी मुसलमान कैसे खड़ा कर देते? इससे एक बात बड़ी साफ है कि बीएमसी में समाजवादी पार्टी का चेहरा अबू आजमी है, अखिलेश यादव नहीं। अबू आजमी है, इसीलिए वो मुसलमानों पर जोर देते हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हो, पिछली बार भी विधानसभा में 2 प्रत्याशी जीते थे, एक खुद अबू आजमी और दूसरे भिवंडी से रईस शेख। हालांकि अभी रईस शेख और अबू आजमी में भी बहुत पटरी नहीं बैठ रही। शेख अपने भाई को टिकट दिलाना चाहते थे और उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली, यानी अबू आजमी ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो उनके भरोसे के हैं, उनके गुट के हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी बीएमसी में मुसलमानों का अब कितना वोट पाएगी, वो कितने पार्षद जिताएगी, क्योंकि मुकाबला ओवैसी से भी है। ओवैसी वहाँ पूरी ताकत झोंक रहे हैं और उनकी सभाओं में भारी भीड़ आ रही है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक कार्यक्रम में एक डॉक्टर मुस्लिम महिला का नकाब खींचा था, उसको ओवैसी ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया। इस पर मुंबई की कई सभाओं में भारी भीड़ उमड़ी और ये हिजाब कांड वहाँ एक बड़े आंदोलन के रूप में हो गया। इसके बाद ओवैसी की पार्टी के एक नेता वारिस पठान ने यह बयान देकर कि एक बुर्के वाली महिला मेयर क्यों नहीं हो सकती, हम चाहेंगे कि बुर्के वाली महिला बीएमसी की मेयर बने, इसने वहाँ की पूरी राजनीति को ही गरमा दिया है। कांग्रेस मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव रखती है। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि वहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम हो, यानी मराठी हिंदू बनाम मुस्लिम। शिवसेना ठाकरे गुट का भी ये प्रयास है कि जो मराठी है, जो हिंदू है,
वो शिवसेना के साथ आए और मेयर हिंदू ही बने। अब देखना ये है कि ओवैसी जो मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, बीएमसी चुनाव में कितनी सफलता पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर ओवैसी को वहाँ समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सफलता मिलती है तो उत्तर प्रदेश पर उसका असर होगा। वे यूपी में आकर इस बात को प्रचारित करेंगे कि बिहार के बाद बीएमसी में समाजवादी पार्टी को पीछे धकेल दिया। अब बीएमसी का चुनाव चाहे भले भारतीय जनता पार्टी गुट और ठाकरे गुट के बीच में हो, लेकिन ओवैसी बनाम अखिलेश यादव भी है। देखना यह है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कितने नगर सेवक जिता पाती है और ओवैसी कितने प्रत्याशी जिता पाते हैं। इन दोनों की जो टक्कर है वो मुसलमानों को अपनी ओर खींचने की है। मुसलमान किस ओर जाता है ये रिजल्ट ये बताएगा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान कहाँ जाएगा। दोस्तों, बीएमसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और ओवैसी की भूमिका को लेकर ये हमारा विश्लेषण था। आपको कैसा लगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नाम से जानी जाती हो, लेकिन सच यह है कि बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अबू आजमी की पार्टी कहलाती है। जो होना है पार्टी में वो अबू आजमी ही निर्णय लेते हैं। ये जो सूची जारी हुई है वहाँ प्रत्याशियों की, 30 में से 23 मुस्लिम प्रत्याशी, यादव मात्र 2 प्रत्याशी, ये बात साफ तौर पर बताती है कि अबू आजमी समाजवादी पार्टी का चेहरा है। अबू आजमी महाराष्ट्र में, मुंबई में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव नहीं। इसका परिणाम जो भी होगा बीएमसी चुनाव में, समाजवादी पार्टी बनाम ओवैसी पार्टी, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निश्चित प्रभाव डालेगा। आपका क्या कहना है? आपका क्या सोचना है? आपका क्या नज़रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।